तैयार है, जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है बॉर्डर पर। हम लोग महिला हैं, लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हमेशा साथ हैं। जरूरत पड़ी तो लाहौर को भी कब्जा में लिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। पाकिस्तान के लिए तो हमारी महिलाएं ही अभी उन पे भारी पड़ रही है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तो निस्तनाबूद कर देंगे पाकिस्तान को। किसी से भी लड़ाई हो, हम लोग देश के साथ हैं और उस देश के लिए हम लोग लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार है एकदम। भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। मोदी जी सिर्फ आह्वान करे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम शिका है। इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बापू सभागार में है, जहां बड़ा कार्यक्रम हो रहा है और राजपूतों का महाजुटान है। ऐसे में लोगों से बातचीत करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी माहौल क्या है, अभी हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किस तरीके से तनाव का माहौल है, ऐसे में बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो नारा भी लगा रहे हैं, खूब नारा लगा रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरीके से जो लोग हैं वो नारा भी लगा रहे हैं। बड़ी संख्या में जो नारा लगा रहे हैं। अच्छा, अभी जो स्थिति है, राजपूत पूरी तरीके से तैयार है ना? राजपूत तो शुरू से तैयार रहा है अपना गर्दन तक कटाने के लिए। आप देखे होंगे कि मुगल के लिए महाराणा प्रताप और भामाशाह ने किस तरह खजाना खोला था। भारत माता की जय। राजपूत लड़ाई के लिए तैयार है ना? राजपूत का एक एक कन, एक एक हाथ, पूरा बहू बेटी, माताएं बहनें सब गर्दन तक कटाने के लिए तैयार हैं। भारत में राजपूत ही नहीं, पूरा आज पक्ष और विपक्ष सब मिलके पूरे भारत को ये साबित कर दिया है, पूरे दुनिया का, कि जब भारत माता की बारी आएगी तो पूरा दुनिया को दिखाएगा कि पक्ष विपक्ष छोड़ के पूरा देश एक पर है। अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये महापुरुष की धरती है, भारत माता टुकड़ा नहीं है, ये बंधन की धरती है, अभिनंदन की धरती है। यहाँ की हर नदियाँ जो है सो गंगा है। यहाँ से हर राजपूत हमेशा से ही लड़ाई के लिए आगे रहा है। बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। हाँ, बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार है। जाने के लिए तैयार है, जाने के लिए तैयार है बॉर्डर पर। हम लोग बिल्कुल, हम लोग तो क्षत्रिय हमेशा से लड़ाई के लिए जाने जाते हैं और आज निश्चित रूप से हम लोग जुटान किए हैं और आगे फिर से जब भी देश को जरूरत होगी राजपूतों की, राजपूत एकदम तलवार लेके अपना गर्दन कटाने के लिए देश के लिए हमेशा तैयार है और आगे भी रहेगा। पूरी तरीके से तैयार है बॉर्डर पूरी पर। तरह से हम लोग देश के हर सेवा में, बॉर्डर पे जहां जरूरत होगी राजपूतों की, एक भारतीय के रूप में हम लोग खड़ा रहेंगे देश की सेवा में। क्या राजपूत तैयार है? राजपूत क्या पूरे देश के स्वर्ण तैयार है और बिहार का एक एक बेटा माँ भारती के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। सीमा पर अगर जरूरत पड़ती है तो एक एक युवा, एक एक नौजवान, एक एक भाई देश की सीमा पर लड़ने के लिए तैयार है। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देंगे। पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर हमारे मोदी जी ने करके दिया है। कल इस्लामाबाद पे हमला हुआ है, जरूरत पड़ी तो लाहौर को भी कब्जा में लिया जाएगा और पूरे पाकिस्तान को निस्तनाबूद कर दिया जाएगा। क्या कहेंगे? पूरे हिंदुस्तान का, पूरे क्षत्रिय समाज, हम लोग पूरे तन मन धन से अपने भारत को बचाने के लिए पूरे पाकिस्तान को जहां तक होगा हम लोग नस्ताबूद कर देंगे। क्या कहेंगे? अभी तो हम लोग पूरी तरह से तैयार है। पाकिस्तान के लिए तो हमारी महिलाएं ही अभी उन पे भारी पड़ रही है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम तो निस्तानाबूद कर देंगे पाकिस्तान को। जितने जरूरत पड़ेगी साहब, तो महिलाएं पे भारी पड़ रही है। सिंदूर का कांड करके भारी पड़ रही है। महिलाएं ने उनका पूरा अभी मिशन सिंदूर में पूरा पाकिस्तान को निस्तानाबूद कर दिया है। हमारे मौका आएगा तो हम तो पूरा गायब कर देंगे पाकिस्तान को, उनके नक्शे से ही, नक्शे से गायब, पूरे नक्शे से उनको। हम कहना चाह रहे हैं कि आज भी हमारे देश पर वैसा संकट आएगा तो हमारे देश में ऐसे ऐसे भी राजपूत योद्धा और क्या कहते हैं राजपूत राजमेंट है, वो सब लोग आगे है और तैयार है उन लोगों के साथ। हमारे किसान, देश के जो नौजवान, माताओं एवं बहनों, सारे लोग तैयार हैं कि ये ईंट के जवाब पत्थर से दें। एक पाकिस्तान के 1000 पाकिस्तान को हमने बर्बाद कर देंगे। हम लोग नौजवान में इतना ताकत है। डरने वाले नहीं है। हम लोग जब जरूरत पड़े तो लड़ सकते हैं। वो डरने वाला नहीं। भारतीय कभी डरते नहीं और न स्वर्ण न कभी डरा है न कभी डरेंगे। चाहे वह महाराणा प्रताप हो, रानी लक्ष्मीबाई हो, चाहे भामाशाह हो,
चाहे जितने भी योद्धा आए हैं वो भारत के लिए अपनी जान कुर्बान कर दिए। कभी अंग्रेजों से नहीं डरे, मुगलों से नहीं डरे, न डरे हैं न डरेंगे। और ईंट का जवाब पत्थर से पाकिस्तान को दिया जा रहा है। जय भारत। बिल्कुल, हम लोग एकदम आज से तैयार हैं और भारत सरकार से हम अपील भी करते हैं कि आपको अगर युवाओं की जरूरत है, एक आह्वान करें हमारे मोदी जी, यहाँ से जितने युवा हैं अपना घर परिवार छोड़ के और बॉर्डर पे चले जाएंगे। पाकिस्तान क्या, किसी से भी लड़ाई हो, हम लोग देश के साथ हैं और उस देश के लिए हम लोग लड़ने के लिए, मरने मिटने के लिए तैयार है एकदम। सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। बलिदान चाहे नींव की ईंट की हो या व्यक्ति का। सुंदर इमारत बने, इसके लिए लाल लाल ईंटों को नींव के रूप में धरती के अंदर जाना है। सुंदर समाज बने, इसके लिए महाराणा प्रताप जैसे लोगों को शहादत का लाल सेहरा पहनना है। राजपूतों ने तो हमेशा से आगे रहे हैं। इस भावना से लैस हो महाराणा प्रताप। जब मुगल कालीन में जब उनके गरीबों को ऊपर, दलितों को ऊपर, शोषित पीड़ित के ऊपर जब अत्याचार किया गया तो महाराणा प्रताप अपना बल सेना लेकर के इन तमाम लोगों को बचाव का काम किए और क्षत्रिय के रूप में छत्ता के जैसे खड़ा होकर के तमाम भारत के जनता को रक्षा किया। और आज भी हम प्रेरणा लेकर के, हम क्षत्रिय, हम राजपूत महाराणा प्रताप से प्रेरणा लेकर के आज भी हम लोग प्रधानमंत्री माननीय मोदी के लिए लड़ने के लिए तैयार है। देश के लिए लड़ेगा, जरूरत अगर पड़ेगा तो हम लोग सीमा पर जाएंगे और जो तिरंगा पर उंगली उठाएगा और हमारे सीमा पर जो उंगली उठाएगा उससे हम लोग लड़ाई लड़ेंगे। जय भवानी। लेकिन पाकिस्तान तो हमला कर रहा है ना। पाकिस्तान की औकात क्या है? 15 जगह उन्होंने अपना ड्रोन हमला किया, उसका ड्रोन हमला नाकाम हो गया है। कल रात्रि में हमारी सेना ने इस्लामाबाद, लाहौर और वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनके घर के 20 किलोमीटर पहले बम ब्लास्ट किया है। मधुबन विधानसभा से हम लोग आए हैं। एक एक मधुबन विधानसभा का नौजवान भारत माँ के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार है। मोदी जी सिर्फ आह्वान करे, पाकिस्तान को नक्शे से मिटा दिया जाएगा। पाकिस्तान का हमला का क्या है, हम लोग उसको खत्म कर दे रहे हैं और लगातार भारतीय सेना जिस तरह से उसके आतंकवादी ठिकाने को नष्ट कर रही है, आगे भी नष्ट करती रहेगी। अगर पाकिस्तान नहीं चेता तो पूरे पाकिस्तान को भारतीय सेना नष्ट कर देगी। हाँ, हम लोग नष्ट कर देंगे। हम छतरी का काम का शुरू से आज तक। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री भी हैं, संतोष सिंह हैं। आज बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। बिल्कुल, राणा धामा का ये पहली बार कार्यक्रम बिहार के धरती पे हो रहा है और अतीत का ये अटूट बंधन है। अतीत का एक पवित्र रिश्ता है। राजपूत समाज हमेशा से ही लड़ाई के लिए सबसे आगे जाना जाता है और आज पाकिस्तान से जिस तरीके से हालात है, पाकिस्तान हमला कर रहा है, आप लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार है, पूरा देश तैयार है। कल तो पाकिस्तान फूट के रो रहा था, आगे क्या हाल होगा उसको जन्म 7 जन्म तक याद रहेगा पाकिस्तान को कि ऐसे दुस्साहस भारत को तो नहीं करना चाहिए। किस तरीके से लोग हैं, क्या तैयार है? तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो तैयार, क्या तैयार हो? एकदम तैयार है, एकदम। जब एक आदेश रहेगा लड़ने के लिए हम शुरू से हम लोग तैयार हैं और हमेशा रहेंगे। मैन राजपूत समाज, अच्छा राजपूत समाज जो है वो सबसे आगे लड़ाई में रहा है, तो ऐसे में इस बार लड़ाई में सबसे आगे है कि नहीं? राजपूत समाज शुरू से ही युद्ध के लिए आगे रहा है और हमेशा रहेगा। इसमें पीछे हटने वाली कोई बात नहीं है। जी, सब समाज तैयार है। हर एक हिंदुस्तानी तैयार है सपोर्ट करने के लिए। समाज सबसे आगे रहा है, शुरू से ही आगे रहा है तो आज भी आगे ही रहेगा। आगे है आप? जी एकदम जरूर। हम लोग महिला हैं लेकिन फिर भी अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग हमेशा साथ हैं। जो बापू सभागार में राजपूत समाज के बड़ी संख्या में लोग आए थे, उन्होंने क्या कुछ कहा है, किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग आ भी रहे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं तो लोगों में काफी हौसला दिखाई दे रहा है और साफ साफ कह रहे हैं पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे। तो बड़ी बात कह रहे हैं, राजपूत समाज के लोग हैं और अलग अलग जो है जगह से आ रहे हैं, पूरे बिहार के राजपूत समाज के लोग हैं जो काफी उत्साह में नजर आ रहे हैं और साफ साफ कह रहे हैं जरूरत पड़ेगी तो हम बॉर्डर पर जाएंगे और कुर्बानी देने को भी तैयार है, कुर्बानी में भी हम पीछे नहीं रहते हैं। ऐसे में लड़ेंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे, ईंट का जवाब
पत्थर से देंगे। तो बड़ी बातें कही है राजपूत समाज के लोगों ने। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ, हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, उसको लाइक करिए। धन्यवाद।